मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन। भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल होंगे पीएम मोदी। बीजेपी के उम्मीदवारों पर अखिलेश का बड़ा दावा, कहा यूपी में व्यापार में नहीं बल्कि अपराध करने में आसानी। चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली के आरोप, आपका भाजपा के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने रांची के राजभवन में ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। रांची में सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्ताव पर लगी मोहर। 5-6 फरवरी को विशेष सत्र में होगा बहुमत परीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबाइलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। साथियों, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और मैंने लाल किले से कहा था, मैं आज दोबारा उसका पुनःस्मरण करा रहा हूं। उसमें मेरा एक विजन भी था, मेरा विश्वास भी था। और वो विश्वास मेरा अपना नहीं था, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य के कारण वो विश्वास शब्दों में प्रकट हुआ था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है। हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार, महंगाई कम नहीं हुई है। उन्होंने जो जो वादे किए थे सब अधूरे हैं। सपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी नहीं बल्कि अपराध करने में आसानी है। भाजपा की सरकार में ये वो प्रदेश बन गया है जिसमें न्याय के लिए लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो है। पीडीए के अधिकार को छीनने में नंबर 1 है। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय। और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है। और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अभी देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चढ़ने लगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल पूरी सक्रियता से दिल्ली की जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करने लगे हैं। विरोधी दलों की खामियों को उजागर करने लगी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में धांधली को लेकर बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो वहीं बीजेपी नेता भी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आप मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली कर जीत दर्ज करने का आरोप लगा रही है। हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है।
ईवीएम में हेरा फेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक इधर 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 ये चलो 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 चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतू जीतू जीतू, चलो 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 चलो। हद है यार, हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो? देश में इलेक्शन करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो। एक बात मैं मीडिया खड़ा सारा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मीडिया वालों आप भी सुन लो। देखो पीड़ित आप भी हो, लोग बहुत होंगे। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने राजभवन में राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान उनके साथ कई नेताओं ने शपथ ली, जहां शपथ लेने वालों में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और सत्यानंत भोक्ता भी शामिल रहे। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम रांची के राजभवन में आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलवाई। बता दें कि चंपई सोरेन जेएमएम उपाध्यक्ष थे, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबरों के बीच नए सीएम के लिए उनके नाम पर सहमति जताई गई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि राज्य की सत्ता हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चंपई संभालेंगे। वहीं अब आधिकारिक तौर पर वो राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला, आज के पहले जो हमारा गठबंधन सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है। सियासी घमासान के बीच झारखंड की गद्दी को संभालने में चंपई सोरेन सफल रहे। राजभवन में शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अपने 2 सहयोगी मंत्रियों के साथ कैबिनेट की पहली बैठक की। चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। उस दिन सत्ता पक्ष द्वारा विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया जाएगा। वहीं चंपई सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसको लेकर कैबिनेट सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राजस्थान के पोखरण में भारतीय वायुसेना बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसका नाम वायु शक्ति 2024 है। इसमें भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई, मिग, मिराज, जैगुआर जैसे फाइटर जेट शामिल होंगे। इसके अलावा प्रचंड, ध्रुव और रुद्र हमलावर हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। हर 3 साल में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 77 फाइटर जेट, 41 हेलीकॉप्टर्स, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल, 12 यूएवी, हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसिशन और नॉन प्रेसिशन मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों का प्रदर्शन होगा। कुछ अनजान साइबर हमलावरों ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया। उनका मकसद था वायुसेना के सेंसिटिव डेटा को चुरा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हैकर्स कौन थे इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन उनका तरीका पता चल गया है। बता दें कि हैकर्स ने गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाए गए ओपन सोर्स मालवेयर से ये साइबर अटैक किया था। हालांकि वायुसेना की जरूरी सूचनाएं चोरी नहीं कर पाए, न ही कोई डेटा गायब हुआ। अमेरिका की एक साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस कंपनी साइबल है, जिसको 17 जनवरी 2024 को गोस्टीलर मालवेयर का वेरिएंट मिला था। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति के अध्यक्ष ने मसौदा सीमित समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं उसे पूरा कर ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे।
लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। लंबे समय फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।